नकुल जैन जी। हाँ राधा बिराज बैठ जा। महाराज जी, चरण स्पर्श। महाराज जी, मन कभी कर्मयोग की ओर जाता है, कभी भक्ति योग की ओर, तो कभी ज्ञान में जिज्ञासा उत्पन्न करता है, तो कभी दिशा बदल जाती है बार बार इसकी। ये क्या सही है? चलो कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग की तरफ जाए तो प्रणाम योग्य मन है, लेकिन वो विषय भोग की तरफ भी जाता है, वो पापाचरण की भी तरफ जाता है ना। हाँ, इसलिए उसको हमको एक जगह लगाना होगा। चाहे हम कर्म योग से चलें, भक्ति योग से चलें या ज्ञान योग से चलें। अब हमको कैसे चलना है, इसके लिए हमको उसके अनुसार गुरुदेव का वर्ण करना पड़ेगा। अगर भक्ति मार्ग में चलना है तो किसी महान भागवत का, ज्ञान मार्ग में चलना है तो किसी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष का, कर्मयोग में चलना है तो एक महान कर्मयोगी जो उससे सिद्धि को प्राप्त हो चुका है। अब तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे योग का स्वरूप क्या है। अभी मनमानी तो मार्ग है नहीं, क्योंकि मन को ज्ञान ही नहीं है। वो तो कभी अभी का वैराग्य उसके अंदर आ जाए और 10 मिनट बाद का उसके अंदर भोगा शक्ति ऐसी प्रबल हो जाए कि आपको लगेगा अभी तो ये वैराग्य की बात कर रहा था। इसकी बड़ी तरंगे हैं। कभी से धन प्रिय लगता है, कभी शरीर प्रिय लगता है, कभी भोग प्रिय लगते हैं, कभी कभी भगवान भी अच्छे लगने लगते हैं। कभी हमें दान पुण्य सुहाई देता, कभी चोरी सुहाई देती, कभी हिंसा सुहाई देती, कभी दया सुहाई देती। अभी कोई मतलब स्थायी वृत्ति थोड़ी है। अब इसको हमें स्थायी करना है। हमें असत मार्ग से हटाना है और सत मार्ग में लगाना है। पहले ये नियम लो। सत मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग, कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, ये पहले छोड़ो। पहले इतनी बात लाओ कि मुझे असत से हटाना है, बुरे आचरण हटाने, अच्छे आचरण करने हैं। अब इसके लिए हमें पावर चाहिए, और इसके लिए हमें थोड़ा ये तो ज्ञान चाहिए कि सत क्या है, असत क्या है। ये नाम से मिल जाएगा। नाम, इसको शासन मिलेगा मन को। जैसे हम राधा 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 राधा, अभी भागेगा, संसार की तरफ भागेगा, अभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे बोर्ड में बहुत कुछ लिख गया है, लेकिन वो ऐसे पूछ दिया गया। अब ये जब नाम चल रहा होता है तो ये लिख नहीं पाएगा उसमें। नाम का एक प्रताप है, वो अंदर मन की जितनी मलिनता उसको क्रमशः साफ करता जाएगा। और मन जो मलिन विचार प्रकट कर रहा है, अब वो अंकित नहीं कर पाएगा उस पर। इसीलिए बहुत जल्दी नाम से लाभ मिलता है। किसी भी मार्ग में चलना हो, बिना नाम के बात नहीं बनती। जैसे हम निराकार उपासना ज्ञान मार्ग में चले तो उसमें ओम है, प्रणव है। गुरुदेव मंत्र देते हैं प्रणव, और ओंकार का जप करते, मतलब मन को सत्य में लगाना है। चाहे राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, जो भी ना, तो वो सत्य है ना। तो मन को सत्य में लगा करके पहले असत चिंतन से हटाना है, असत क्रियाओं से हटाना है, असत भोजन से हटाना है, असत पेय पदार्थ से हटाना है। फिर आपके अंदर जो पवित्रता आएगी, अब देखो पवित्रता किधर जा रही। उसमें ज्ञान भी होगा, उसमें भक्ति भी होगी, उसमें कर्मयोग भी होगा, सब समा जाएगा। जैसे हम बिना क्रिया किए, आज का सत्संग था, एक क्षण भी कोई नहीं रह सकता। एक क्षण भी बिना क्रिया किए। हम ऐसे बैठे हैं पर मन से क्रिया हो रही, चिंतन हो रहा है। ऐसे बैठे हैं पर क्रिया हो रही। हमारा प्रतिक्षण शरीर नाश की तरफ जा रहा है, हमारी हर श्वास कम होती चली जा रही, अंदर से अंतःकरण में चिंतन चल रहा है। क्रियावान तो है ना, स्वभाव कारण शरीर, उसमें भी क्रिया हो रही। क्योंकि हम लोग अज्ञानी हैं तो इसलिए इतना समझते हैं, झाड़ू लगा दिया, ये कर दिया, व्यापार या नौकरी, यही क्रियाएं हैं। सूक्ष्म क्रियाओं को तो देख ही नहीं रहे ना। तो क्रिया तो हर, कर्म तो हर एक का हो रहा है, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, कर्म तो हो ही रहा है। हाँ, कर्म योग कर देना है। कर्म तो सबका हो रहा है, लेकिन वो बंधन कारक है। शुभ कर्म हो रहा है या अशुभ कर्म हो रहा है, कर्म हो रहा है, उसका चिंतन हो रहा है, उसका मनन हो रहा है। हमको अगर वास्तविक बात देखी जाए तो सबको कर्म का योग करना पड़ेगा। जैसे ज्ञानी जन है तो अपने शरीर से राग नहीं रखते, तो देख रहे हैं माया के 3 गुणों के द्वारा स्वाभाविक प्रकृति परवश होकर कर्म हो रहा है। मैं करता नहीं हूं, मैं अकर्ता, अक्रिय हूं। अब वो अलग मार्ग, लेकिन कर्म उसके शरीर से भी हो रहे हैं। भक्त है, सारे कर्म अपने भगवान को समर्पित कर देता है। और जो कर्म योगी है, वो संपूर्ण बल, बुद्धि, भोग सामग्री, शरीर, ये सब दूसरों की सेवा में लगा देता है। दूसरों की सेवा में लगाने से उसका राग मिट जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उसे ज्ञान होने से शरीर संसार का राग मिटा, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। ये समर्पण करता है आराध्य देव को। तीनों में बात वही आती है, अंतिम जो बात आती है वो एक ही आती है, चलने की प्रक्रिया अलग, लेकिन कर्म तीनों से होते हैं।
कर्म किए बिना कोई रह ही नहीं सकता है। हाँ, एक अकर्ता भाव में स्थित होकर के उसके शरीर से क्रियाएं हो रही, गुणानुगुण वर्तनते, ये ज्ञान। और एक है सबको सुख पहुंचाने के लिए कर्म कर। सब में वही परमात्मा विराजमान है। हमें जो बुद्धि मिली, बल मिली, भोग सामग्री मिली, वो हम सबको सेवा में लगाएं। और भक्त सब रूपों में मेरा भगवान है, मैं उसको सुख पहुंचाऊं। भाव का खेल। कर्म तो तीनों से हो रहे हैं। कर्म योग हो जाए। अभी कर्म योग नहीं होता, अभी कर्म केवल बन रहे हैं। तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ेंगे। अब हमारी दिनचर्या बननी चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से उठे, समय से सोएं, समय से जगें, गलत आचरण न करें, नाम जप करें, खूब मेहनत करें धर्म पूर्वक। और उससे जो धन या भोग सामग्री है, माता पिता परिवार, और जो कभी ऐसा दिखाई दे कि इसको जरूरत है, इसकी सेवा की जरूरत है, यही है, ये योग हो गया। जो दूसरों को सुख प्रदान करने वाली बात आई, ये योग हो गया। और जो दूसरों से सुख छीनने की बात आई, यही अशुभ कर्म, पाप कर्म, भोग बन गया। ये नरक प्रदान करेगा, ये चिंता शोक प्रदान करेगा, भय प्रदान करेगा। अच्छा, सत चिंतन आवश्यक है, चाहे ज्ञान में हो, चाहे भक्ति में हो, चाहे कर्मयोग में हो। बस केवल रुचि के अनुसार ये योग भगवान वर्णन कर दिए हैं। सबका कार्य है असत चिंतन छोड़कर, असत क्रियाएं छोड़कर सत में स्थित हो जाना। सत मार्ग, सत चिंतन, सत वार्ता, सद विचार, यही तो हम प्राप्त करने के लिए मानव देह प्राप्त किए। बहुत अच्छा लगा आप नई अवस्था में भगवत मार्ग में चलना चाहते। पर एक बात है, ज्ञान मार्ग का अब समय नहीं रह गया है। क्योंकि हमारी खान पान व्यवहार इतना आधुनिकता में फंस गए हैं कि शुद्ध ज्ञान की तरफ चलने के लिए जो तप चाहिए, पवित्रता चाहिए, निष्ठा चाहिए, वो अब रह नहीं गई। अच्छा, कर्मयोग, हमें किसी से सुख चाहिए नहीं, दूसरों को सुख पहुंचाना है। ये बहुत ऊंची बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर हम किसी को पानी पिलाते हैं तो इतना तो जरूर रखते हैं कि थैंक यू भी बोल दें, धन्यवाद। चाहते हैं कि नहीं चाहते? हाँ, कभी हम किसी की सेवा करते तो आता कभी हमारी तरफ देखे तो थोड़ा नम्र होकर देखे, यार ये आदमी अमुक सेवा, मतलब हम चाहते हैं, हमारी चाहत है, कामना है। जब तक कामना है, कर्मयोग नहीं बनता। कामना, ममता, आसक्ति रहित होकर दूसरों के प्रति। अब एक मार्ग बहुत बढ़िया है, हम जैसे भी हैं, नीच हैं, अधम हैं, अहंकारी हैं, ममता वाले हैं, जैसे, हे प्रभु मैं आपका हूं, राधा राधा राधा, राधा। इसमें क्या होगा? भगवान संभालते हैं, भगवान रक्षा करते हैं। इसमें भगवत भाव, ये भगवान निष्ठा है। इसमें हमारी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से हमारा कल्याण होता है। कर्मयोग, ज्ञान योग में आप जो करेंगे वो हिसाब होगा। भक्ति योग में हम भगवान के आश्रित हो गए, उनका नाम जप कर रहे हैं। अब वो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। और अगर गलती हमसे हो गई, चूक हो गई, तो राहत न प्रभु चित चूक किए की। वो अनंत माताओं जैसा वात्सल्य लिए हुए प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं कि अब दोबारा ऐसी चूक ना हो, ऐसी हृदय में जलन देंगे, ऐसा ज्ञान देंगे। तो जीवन का मार्ग चले हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल अभी भक्ति में जुड़ गए तो हमको पीछे का, तो वो सब अनुभव करके फिर एक बात आई है, ये प्रभु के आश्रित होकर उनका नाम जप करना, वो संभाल लेंगे। नहीं, देखो, हम जिसका भरोसा रखते हैं अपनी बुद्धि का, ये बहुत धोखेबाज दगाबाज है। कभी लगता है कि बहुत अच्छा बात बन गई, तो कभी कभी ऐसी गंदी जगह ये निर्णय कर देती कि हाँ, ऐसा कि जीवन भर दुख भोगना पड़ेगा। एक कर्म का फल पूरे जेल, जीवन भर की सजा मिल सकती है, एक कर्म का फल। ऐसे हमने लाखों कर्म किए इसी बुद्धि की प्रेरणा से। तो एक बार जिससे विश्वास उठ जाए, उस पर विश्वास करना धोखेबाजी ही होगा। हमारी बुद्धि ने ही हमको ठग लिया, ये धोखेबाज है। आप देख लो ना, आप सत्संग सुन रहे हो, सतमार्ग में चलना चाहिए जब बुद्धि को समझ में आ रहा है, लेकिन ये धोखेबाज नहीं समझ रही, ये कभी भी धोखा दे सकती है। तो भरोसा किसका करें? किसका करें? परमार्थ पे, इसी का तो भरोसा होता है, बुद्धि का, मन का। और ये है धोखेबाज। तो अब भरोसा जो मन बुद्धि को भी अपने शासन में ले सके, उनको श्री भगवान कहते हैं। उन्हीं को हम गुरुदेव रूप में मानते हैं, साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरुवाणी, गुरु जी सब कुछ है, ऐसे भाव से अब हमारी यहाँ से समस्या का समाधान हो रहा। अब वो जो कह रहे हैं, बस उसके अनुसार हम चलना शुरू कर दें, तो बात बन जाएगी।
बड़ा कठिन है ज्ञान माँ, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। मानो तलवार की धार पर चलना है, चूक गए तो गए, कोई पकड़ने वाला नहीं। और कर्म योग बहुत, इसमें समर्पण बहुत चाहिए, मतलब त्याग बहुत चाहिए। हमारी वृत्तियां भोगरत हैं, त्यागरत नहीं। कुछ भी करे तो सम्मान, बड़ा सूक्ष्म विषय है। आप तो गृहस्थ में हो, अभी बच्चे हो, 20 वर्ष साधना करके हम लोग गलती कर देते हैं। ये बहुत धोखेबाज मन बुद्धि है। थोड़ी सी सत्य साधना बनी तो हमारा अंदर से अहंकार उलकने लगता है कि सब लोग जाने। अब लिखा पढ़ी, तब उसमें सब लिखा पढ़ी ऐसे, इतने दिनों से, इतने दिनों हम ऐसा। अब कैसे योग बनेगा? अभी तो मान बढ़ाई की लालसा हो गई, अपनी यश कीर्ति की अब वो योग कैसे बनेगा? तो सबसे बड़ा योग तुम्हें बता रहे हैं, भगवान की शरण में हो जाओ। और भगवान के वचन है, वो जो भगवान के शरण में हो जाए, तेसा हम समुद्धरता, मैं उसका उद्धार करूंगा। हमें ये बात बहुत है कि हमसे तो चूक हो सकती है, हम छोड़ के आपको भाग सकते हैं, आप न छोड़ना, है नहीं? ये बढ़िया बात है। जैसे बच्चा है, कुछ भी चमकीली वस्तु खान पान देखा, चलने लगा, पर मां पकड़े और झटका, हट, हमको ऐसे हमारा कल्याण हो सकता है। हम अगर बुद्धि के सहारे छोड़ दे तब तो नष्ट हो जाए। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान के वचन है, कहने जो मेरा सतत स्मरण करता है, मेरे भरोसे होकर, मैं योग प्रदान करता हूं। कहां? बुद्धि में। अब बुद्धि भगवत तत्व के योग से युक्त हो गई, अब विचलित होने वाली नहीं। हमें लगता है कि हमें भगवान का नाम लेते हुए, भगवान के आश्रित होकर, अच्छे आचरण करते हुए अपने सुख को बांटने की इच्छा, बुद्धि का सुख, शरीर में बल है, उससे दूसरों की सेवा, भोग सामग्री, कोई भूखा है, कोई सर्दी में कांप रहा है, हम अपनी अगर वस्त्र दे देते, बहुत बड़ा कार्य हो गया। हमें देखना है कि उसको जरूरत है और हम दे सकते हैं। हम सर्दी सह सकते हैं, कष्ट सह सकते हैं, पर वो बहुत कांप रहा है, ए भाई ले, ये उसको पहना दे। फिर आप देखो जो आपको अंदर आनंद मिलेगा, वो किसी अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनने से नहीं मिलेगा, अच्छे से अच्छे भोजन पाने से नहीं मिलेगा। किसी के आंसू पोंछ दिए, तुम्हारे हृदय में जो सुख पहुंचेगा, आप वो कष्ट में था, आपने उसका सहयोग कर दिया, वो जो हृदय में शीतलता होगी, उसे भगवान की प्रसन्नता, भगवान की तरफ चलने की सामर्थ, दुख मिटाने की सामर्थ उसमें है। आज हम लोग स्वार्थी हो गए, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमारी बुद्धि में राक्षसी भाव आ गया है। देखो आप संसार में रह रहे हो तो देखो, सुन रहे हो ना कि नाटक किया जाता है प्रेम का और परिणाम दिया जाता है महान क्रूरता का। ये क्या है? हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, बुद्धि नष्ट हो रही है। बड़े प्रशंसनीय वो जन है जो आज के समय में अध्यात्म सुन रहे हैं, अध्यात्म में चलना चाहते हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कर्मयोग हो, चाहे भक्ति योग हो, ये सब अध्यात्म ही है। रास्ते अलग अलग है, जैसे बिहारी जी जाना, एक इधर से रास्ता है, एक अटल्ला चुंगी से रास्ता है, एक उधर, तो उधर रास्ता कई हैं, लेकिन पहुंचना बिहारी जी भी है। बस बात ये सुन, तत्व तो एक ही है। उसी को योगी जन परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, प्रेमी जन प्रीतम कहते हैं, वही है। आप समझे?